आप फैब्रिक शॉप खोलना चाहते हो या आपकी ऑलरेडी पहले से ही कोई कपड़े की दुकान है, क्लोथिंग शॉप है और आप अब उसको बढ़ाना चाहते हो, यानी कि अगर आपका 1,000 रुपए का बिजनेस हो रहा है अभी और आप चाहते हो उससे 10,000 का बिजनेस हो, या अभी आप घर से कर रहे हो काम और आप चाहते हो कि अब आप उसको पूरा अच्छे तरीके से बिजनेस की तरीके से मार्केट में ले जाकर के दुकान करना चाहते हो। और अगर आप दुकान खोल रहे हो या सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो दुकान खोलने का, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और किस लिए शेयर कर रही हूँ? इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसी बेसिस से, यही 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी बुटीक शॉप भी ढूंढी थी, की थी, और 6 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाला था। तो यही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी अभी एक फ्रेंड है, एक जानकार है, उन्होंने भी, उनकी एक जमी जमाई अच्छी खासी फैब्रिक शॉप है जो कि वो घर से कर रही है अभी तक, लेकिन अब वो चाहती है कि उसको अपग्रेड करे, अपस्केल करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा अच्छा ग्रो करने के लिए। तो यही चीजें हमने उनके साथ डिस्कस की थी। तो यही चीजें मैं अब आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपके कितना यूजफुल रहा ये वीडियो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, देखिए, अगर आप फैब्रिक शॉप खोलना चाहते हैं, क्लोथिंग शॉप खोलना चाहते हैं, तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि कस्टमर कितने आएंगे, यानी कि हाई फुटफॉल होना चाहिए। हाई कस्टमर फुटफॉल होगा यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो चांसेस है कि आपका सेल भी ज्यादा होगा। कस्टमर, ज्यादा लोग आपके सामान को देखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे और ज्यादा कस्टमर आके आपका सामान लेंगे। तो कैसी जगह से आपको ज्यादा कस्टमर फुटफॉल मिल सकता है? हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल हो, वहां पर आप शॉप ले सकते हैं। कोई बिजी मार्केट प्लेस हो, वहां पर ले सकते हैं। कोई ऐसी स्ट्रीट हो सकती है, गली हो सकती है या रोड हो सकता है जहां से लोगों का आना जाना काफी हो। ऐसी जगह पर अगर आप, या जमी जमाई एक मार्केट हो, तो वहां पर भी अगर आप अपनी कोई दुकान लेते हैं तो चांसेस है कि ज्यादा कस्टमर्स आएंगे और आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बढ़ेगा। दूसरी चीज होती है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि लोकेशन कहाँ है आपकी दुकान की। अगर आपकी लोकेशन जो है, एक्सेसिबिलिटी आपकी शॉप की बिल्कुल ऑन द रोड है, रोड पर ही है, या फिर आप चौड़े रोड पर हैं, ऐसी जगह है जहां पर आसानी से कस्टमर पैदल भी आ सकता है, कार से भी आ सकता है, स्कूटर से, यानी कि कहीं ट्रांसपोर्ट से भी आ सकता है, या फिर पैदल भी आ सकता है, आसानी से पहुंच सकता है, आसानी से आपकी दुकान को ढूंढ सकता है। तो आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांस, आपके प्रॉफिट के, कस्टमर बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बजाय उसके कि आप तंग गलियों में, ऐसी जगह अंधेरी और ऐसी छुपी छुपी गलियों के अंदर हो, ऊबड़ खाबड़ जगह पर हो, गड्ढों वाली, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आपकी दुकान है तो कस्टमर ऑफकोर्स ये चाहेगा कि आसानी से पहुंचने वाली लोकेशन पर, अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो वो वहां पर पहुंच जाए। ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यानी कि आपका जिस भी लोकेशन में आपने दुकान देखी है और आप मन बना रहे हो कि यहाँ पर ले लूं या यहाँ, यानी दो लोकेशन आपने देखी हुई है और आप अभी तक सोच रहे हो कि यहाँ लेना चाहिए या इधर लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, तो आप देखिए उस लोकेशन में क्या पहले से कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं जो कि आप ही के जैसा बिजनेस कर रहे हैं उसी लोकेशन पर। तो कहा तो यही जाता है कि कंपटीशन कम होना चाहिए, कम लोग होने चाहिए। अगर कम लोग होंगे तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। लेकिन सच्चाई जो हकीकत में होती है, सच्चाई ये होती है कि जहां पर उस तरीके की पहले से, यानी पहले से ही कपड़े की दुकानें हैं, फैब्रिक शॉप्स है, तो वहां पर कस्टमर्स का आना जाना पहले से ही होता है। तो अगर आपने ऐसी जगह अपनी शॉप खोली, तो कस्टमर्स जो है या लोग जो है, विजिटर्स हैं, वो वहां 2-3 शॉप्स पे देख रहे हैं, तो चांस है कि आपके पास भी कुछ ना कुछ परसेंट कस्टमर आएंगे और देखेंगे कि आपके पास क्या मटेरियल है, आपके पास क्या सामान है। और इस तरीके से सेम मार्केट में होने का एक हब सी बन जाती है। कस्टमर्स को भी फायदा रहता है कि एक ही मार्केट जब वो घूमते हैं तो वहीं से चीजें खरीद लेते हैं, और आपको भी फायदा होता है कि आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता। अगर आपका कॉम्पिटिटर एडवर्टाइज कर रहा है या कॉम्पिटिटर के बंदे बनाए ग्राहक है, तो इक्का दुक्का या कुछ ग्राहक आपकी तरफ भी
अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आपने नई नई दुकान खोली है। और बाकी तो देखिए आपकी सर्विस क्वालिटी और बहुत सारी प्राइस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से आप अपने कस्टमर्स को परमानेंट अपना क्लाइंट बना सकते हो। फिर बात आ जाती है कि डेमोग्राफी क्या है, यानी कि आपके कस्टमर्स किस तरीके के कस्टमर्स आपको चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरी जो एक फ्रेंड है जो कि अपनी शॉप जो घर से बिजनेस कर रही है, उनकी दुकान अभी एक छोटी जगह और थोड़ा कम चौड़े रोड पर है, घर के अंदर घर में ही उन्होंने खोली हुई है। तो लोकल बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर आपको अपस्केल ज्यादा बढ़ाना है बिजनेस को, अच्छे प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की चीजें आप रखना चाहते हो, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो, तो लाजमी सी बात है कि आपको अपनी दुकान को ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां पर अपस्केल आपके कस्टमर्स हो, कस्टमर्स की चॉइस ज्यादा हो, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी को पसंद भी कर रहे हो और उसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार हो। तो इसके लिए आपको हमेशा बेशक से आपको थोड़ा सा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि रेंट और लीज की जो टर्म्स है, जो पांचवा पॉइंट है कि अगर जैसे आपको बेटर लोकेशन चाहिए, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि ज्यादा अच्छे कस्टमर्स आए, तो अच्छे कस्टमर्स, हाई पेइंग जो कस्टमर्स होते हैं, वो आपके ऐसी जगह आएंगे या ऐसी मार्केट में आएंगे जहां पर किराया थोड़ा सा हो सकता है आपको ज्यादा हो। तो आप कितना किराया दे सकते हैं आराम से कंफर्टेबली, बिना अपनी पॉकेट को ज्यादा खींचे हुए, बिना उधार लिए हुए, बिना अपने आप को ज्यादा परेशान किए हुए। क्योंकि जब आप अपना कोई क्लोथिंग बिजनेस करते हैं या कोई भी फैब्रिक बिजनेस कर रहे हैं, फैब्रिक शॉप खोलना चाह रहे हैं या कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कुछ तो पैसा आप अपनी जेब से लगाते हो, कुछ आप बिजनेस लोन लेते हो, किसी भी तरीके से आप अपना फाइनेंस जुटाते हो। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिजनेस शुरू करने से पहले या पहले से ही बिजनेस है उसको आप दूसरी अपनी जगह पे शॉप ले रहे हो कपड़े की, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का किराया किराया होना चाहिए शॉप का। बिल देने का हर महीने जो आपका बिजली पानी का बिल है, चाय का बिल है, आपके वर्कर्स की सैलरी है, इतना पैसा कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि पहले दिन से आपके सिर पर एक बोझा सा ना रहे, एक टेंशन सी ना रहे कि हाय मुझे अभी किराया देना है, पैसे देने हैं, अब कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। तो ये हाय हाय आपके दिमाग में नहीं लगी रहनी चाहिए और आप तसल्ली से काम कर सको। तो इसी बात को समझते हुए सबसे पहले, अगर आपको बिजनेस अच्छे से ग्रो करना है, अच्छा बढ़िया तरीके से बिजनेस करना है, तो बिजनेस को पहली चीज, जहां पर कस्टमर आते हो ऐसी जगह आप बिजनेस अपनी शॉप खोलिए। दूसरी, कस्टमर्स वहां आराम से पहुंच सकते हो, बिना परेशानी के पहुंच सकते हो। तीसरी बात कि आपका कंपटीशन या तो कम हो या फिर थोड़े कुछ दुकानें हो वहां पर जहां पर फुटफॉल आ रहा है, ऑलरेडी कस्टमर आ रहे हैं, ताकि आपको भी उसका फायदा मिल सके। चौथी बात आ जाती है कि वहां पर जैसे कस्टमर्स को आप सर्व करना चाह रहे हो, जैसे कस्टमर्स को सामान बेचना चाह रहे हो, अगर आपके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स आपके पास आपको एक हाई जो हाई जेंट्री एरिया होता है, मतलब जहां अच्छे कस्टमर्स आपके मिल जाए जो पे भी करने को तैयार हो, ऐसी जगह अपनी दुकान करनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीने तक उस दुकान का किराया और अपने खर्चे आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि आप बिना टेंशन के उस दुकान को सस्टेन कर सके और अपने बिजनेस को बढ़ाने में, ग्रो करने में, कस्टमर को अच्छी सर्विस देने में फोकस कर सको। तो यही 5 पॉइंट है जिनको ध्यान रखते हुए आप अपनी फैब्रिक शॉप को, क्लोथिंग शॉप को, जो आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आप सेटअप कर सकते हो, नई दुकान ले सकते हो, किराए पर दुकान ले सकते हो। खरीदना है तो भी इन चीजों को ध्यान रखते हो। खरीदने में वैसे तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगता है, पर ये होता है कि टेंशन नहीं होती, कि बार बार दुकान का किराया निकालने की टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप खरीद सको, तो अच्छा आइडिया रहता है कि आप कम से कम 6 महीने तक किराए की ही दुकान पर आप बिजनेस करो, और उसके बाद अगर आपके पास फंड्स अरेंज हो जाते हैं या आप खरीद सकते हैं,
तो और आपको वो जगह सूट कर जाती है, आपको समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मेरा क्लाइंट बन गया है और मुझे ये चीज जगह सूट कर रही है, तो आप उसी जगह पर थोड़ा सा अपना देख सकते हैं कि आप वहीं पर अपनी दुकान खरीद भी सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ग्रो योर स्टिचिंग बिजनेस। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।